हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज विषय के 2023, 2022, 2020, 2019, 2017, 2016 का द्वितीय बैच, 2016 का प्रथम बैच, 2015 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों, टीचिंग लगभग सभी का समाप्त होने वाला है। इसके बाद टाइम टेबल जारी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उत्तर है, उपनयन का अर्थ है निकट ले जाना या गुरु के पास भेजना। क्वेश्चन संख्या 2 है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। उत्तर हो जाएगा, जल संचयन से पानी की बचत होती है और सूखा प्रबंधन में मदद मिलती है। क्वेश्चन संख्या 3 है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक है। उत्तर है, निःशुल्क शिक्षा, समान अवसर और लिंग समानता। क्वेश्चन संख्या 4 है, बाल श्रमिक बनने के प्रमुख कारण क्या हैं। उत्तर है, गरीबी, शिक्षा की कमी और पारिवारिक दबाव। क्वेश्चन संख्या 5 है, फ्राबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, फ्राबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की, जिसमें खेल और शारीरिक गतिविधियों का समावेश था। क्वेश्चन संख्या 6 है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। उत्तर है, प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन संख्या 7 है, प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण दोषों का उल्लेख करिए। उत्तर है, गुण व्यवहारिक ज्ञान, दोष हो जाएगा तर्क की कमी। क्वेश्चन संख्या 8 है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। उत्तर है, जागरूकता फैलाना और पर्यावरणीय कार्यक्रमों में भागीदारी। क्वेश्चन संख्या 9 है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया। उत्तर है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। क्वेश्चन संख्या 10 है, राज्य से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, राज्य से अभिप्राय है एक संगठित राजनीतिक इकाई जो शासन करती है। क्वेश्चन संख्या 11 है, मल्टीमीडिया क्या है। उत्तर है, मल्टीमीडिया का अर्थ है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और चित्र का सम्मिलित उपयोग। क्वेश्चन संख्या 12 है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। उत्तर है, प्लेटो ने स्त्रियों को समान शिक्षा का अधिकार दिया। क्वेश्चन संख्या 13 है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। उत्तर है, भूमंडलीकरण का अर्थ है वैश्विक स्तर पर देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और सांस्कृतिक प्रबंध। क्वेश्चन संख्या 14 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, लैंगिक समानता का मतलब है सभी लिंगों को समान अवसर और अधिकार मिलना। क्वेश्चन संख्या 15 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का उद्देश्य समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। 2022 का पहला क्वेश्चन है, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ। उत्तर है, रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनोवा में हुआ। क्वेश्चन संख्या 2 है, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है। उत्तर है, यह वाक्य अद्वैत वेदांग दर्शन का आधार है। क्वेश्चन संख्या 3 है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर है, वैश्विक तापमान का मतलब है पृथ्वी और औसत तापमान जो बढ़ रहा है। क्वेश्चन संख्या 4 है, मूल्य का क्या अर्थ है, किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। उत्तर हो जाएगा, मूल्य का अर्थ हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा मूल्य की वस्तु, विचार या आचरण की महत्ता और उपयोगिता। परिभाषा में लिखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मूल्य वे आदर्श हैं जो व्यक्ति और समाज के विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण शब्द परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है। क्वेश्चन संख्या 6 है,
स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्वेश्चन संख्या 7 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ लिखिए। उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना। क्वेश्चन संख्या 9 है, बौद्धिक शिक्षा क्या है? उत्तर है बौद्धिक शिक्षा ध्यान और नैतिकता पर आधारित है। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन संख्या 11 है, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर है औपचारिक शिक्षा में एक निर्धारित पाठ्यक्रम और शिक्षक होते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। उत्तर है परिवार, समाज, विद्यालय और सरकार। क्वेश्चन संख्या 13 है, जन संचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट। क्वेश्चन संख्या 14 है, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। उत्तर है प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में अवांछनीय तत्वों का प्रवेश। इसके प्रकार हैं वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन संख्या 15 है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? उत्तर है टैगोर ने मानवता और नैतिकता की धारणा में विश्वास रखा। 2020 का पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा नालंदा और तक्षशिला। क्वेश्चन संख्या 2 है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर है मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास करना है। क्वेश्चन संख्या 3 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? संख्या 4 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है उपनयन संस्कार से तात्पर्य है गुरु के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना। क्वेश्चन संख्या 5 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? उत्तर है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1986 में घोषित की गई थी। क्वेश्चन संख्या 6 है, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है शिक्षा का निस्पंदन ने दिए। क्वेश्चन संख्या 7 है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर है द रिपब्लिक। क्वेश्चन संख्या 8 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना। क्वेश्चन संख्या 9 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? उत्तर है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर है शिक्षा ज्ञान, कौशल और सामाजिक मूल्यों का अधिग्रहण है। क्वेश्चन संख्या 11 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है व्यक्तिगत विकास और सामाजिक बदलाव। क्वेश्चन संख्या 12 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा ड्रॉप आउट बालक वे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। उत्तर है असहमति आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 14 है, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। उत्तर है वृक्षारोपण और जल संरक्षण। क्वेश्चन संख्या 15 है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। उत्तर है सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया। 2019 का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। उत्तर है गांधी जी के अनुसार शिक्षा जीवन का उद्देश्य है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और समाज का अच्छा सदस्य बनाती है। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है इस कथन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है का अर्थ है कि शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु के बीच परस्पर क्रियाशील प्रक्रिया है। शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, छात्र उसे ग्रहण करता है और विषय वस्तु संवाद का माध्यम बनती है। क्वेश्चन संख्या 3 है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है औपचारिक शिक्षा वह है जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। क्वेश्चन संख्या 4 है, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? उत्तर है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से अनुकरण और नैतिक शिक्षा द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 5 है, प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा में जीवन व्यवहारिक पहलुओं को सिखाना और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन संख्या 6 है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? उत्तर है बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 8 है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। उत्तर है समाज एक समूह है जो सामान्य संस्कृति, परंपराएं और मूल्य साझा करता है। क्वेश्चन संख्या 9 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। उत्तर है परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? उत्तर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब है कि शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो। क्वेश्चन संख्या 11 है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? उत्तर है बाल श्रम का मतलब है बच्चों को अनुचित कार्यों में संलग्न करना। क्वेश्चन संख्या 12 है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। उत्तर है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं और समाधान को समझना है। क्वेश्चन संख्या 13 है, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? उत्तर है वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन संख्या 14 है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर है जल संरक्षण का मतलब है जल स्रोतों का संरक्षण और उचित उपयोग करना। क्वेश्चन संख्या 15 है, जनसंचार के यंत्र तर साधनों के नामों उल्लेख कीजिए। उत्तर है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और समाचार पत्र। 2017 का पहला क्वेश्चन है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। उत्तर है यह विचार फ्राबेल का है। क्वेश्चन संख्या 2 है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? उत्तर है प्रयोजनवाद में आस्था नहीं रखता है पारंपरिक और निराकार ज्ञान में। क्वेश्चन संख्या 3 है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? उत्तर है प्रश्न शिक्षण विधि के जनक सुकरात हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है प्रकृतिवाद को नैतिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, फ्राबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किए? उत्तर है फ्राबेल ने किंडरगार्टन की शुरुआत 1837 में की। क्वेश्चन संख्या 6 है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर है समाज के प्रमुख कार्य हैं व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और संस्कृति व मूल्यों का संरक्षण करना। क्वेश्चन संख्या 7 है, मूल्य का अर्थ लिखिए। उत्तर है मूल्य वह नैतिक सिद्धांत है जिनके आधार पर समाज या व्यक्ति का आचरण होता है। क्वेश्चन संख्या 8 है, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? उत्तर है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दैहिक और दूसरा होता है मानसिक अपराध। क्वेश्चन संख्या 9 है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? उत्तर है कलकत्ता मदरसा 1781 में खुला। क्वेश्चन संख्या 10 है,
बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? उत्तर है बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन संख्या 11 है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? उत्तर है मैकाले ने 1835 में अपना विवरण प्रस्तुत किए। क्वेश्चन संख्या 12 है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? उत्तर है वुड घोषणा पत्र के आधार पर शिक्षा नीति 1854 में घोषित की गई। क्वेश्चन संख्या 13 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? उत्तर है निरौपचारिक शिक्षा में मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं के लिए दबाव डाला गया। क्वेश्चन संख्या 14 है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा की व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? उत्तर है यह कथन गांधी जी का है। क्वेश्चन संख्या 15 है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? उत्तर है प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। 2016 का द्वितीय बैच यानी दोस्तों पेपर कैंसिल हुआ था, दूसरा पेपर हुआ था, वह पेपर है। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? उत्तर है वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, आत्मज्ञान के रूप में किया गया। क्वेश्चन संख्या 2 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का विकास करना था। क्वेश्चन संख्या 3 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? उत्तर है क्वेश्चन संख्या 4 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? उत्तर है यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन संख्या 6 है, मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति कितने भागों में विभाजित है? उत्तर है मॉन्टेसरी पद्धति 3 भागों में विभाजित है। हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा प्रेरणा, गतिविधि और पर्यवेक्षण। क्वेश्चन संख्या 7 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर है यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। क्वेश्चन संख्या 8 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और संसाधनों का उचित उपयोग करना था। क्वेश्चन संख्या 9 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। उत्तर है जल प्रदूषण कम करने के उपाय। हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण और जल पुनः उपयोग। क्वेश्चन संख्या 10 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। क्वेश्चन संख्या 11 है, भूमंडलीय ताप किसे कहते हैं? उत्तर है भूमंडलीय ताप वृद्धि का मतलब है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना। क्वेश्चन संख्या 12 है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। उत्तर है बालिका शिक्षा में समस्याएं। हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा आर्थिक स्थिति और सामाजिक भेदभाव। क्वेश्चन संख्या 13 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है सत्य, अहिंसा, दया और ईमानदारी। क्वेश्चन संख्या 14 है, जन संचार के 4 यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है रेडियो, टीवी, इंटरनेट और समाचार पत्र। क्वेश्चन संख्या 15 है, फ्राबेल द्वारा किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया गया? उत्तर है फ्राबेल द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया गया। 2016 प्रथम बैच का पहला क्वेश्चन है, फ्राबेल द्वारा चलाए गए विद्यालय का क्या नाम था? उत्तर है फ्राबेल द्वारा चलाए गए विद्यालय का नाम किंडरगार्टन था। क्वेश्चन संख्या 2 है, वह शिक्षा जो नियमित एवं क्रमिक होती हैं तथा पहले से ही उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं क्या कहते हैं? उत्तर है
इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा रचित किन्हीं एक पुस्तक का नाम लिखिए। उत्तर है द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन संख्या 4 है, अपव्यय से क्या अभिप्राय है। उत्तर है अपव्यय का मतलब है अत्यधिक या अनावश्यक खर्च करना। क्वेश्चन संख्या 5 है, टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। उत्तर है टैगोर के अनुसार विद्यालय एक सांस्कृतिक और प्रेरणादायक स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 6 है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो बिना निर्धारित पाठ्यक्रम और परीक्षा के होती हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या समझते हैं। उत्तर है शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब है सभी के लिए शिक्षा की समान अवसर की उपलब्धता। क्वेश्चन संख्या 8 है, आदर्शवादी समाज के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उत्तर है आदर्शवादी समाज में शिक्षा का उद्देश्य सत्य, नैतिकता और चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या आशय है। उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है वे सभी साधन जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे टीवी, रेडियो। क्वेश्चन संख्या 10 है, प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। उत्तर है प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का मिलना। क्वेश्चन संख्या 11 है, जन संचार साधन से क्या समझते हैं। उत्तर है जन संचार साधन से आशय है वे सभी माध्यम जो समाज में सूचना का प्रसारण करते हैं, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट। क्वेश्चन संख्या 12 है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उत्तर है जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन संख्या 13 है, महात्मा गांधी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। उत्तर है महात्मा गांधी ने शिक्षा को जीवन के साथ जोड़े हुए साधनों से जोड़ा जो व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाती है। क्वेश्चन संख्या 14 है, किसी बच्चे को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रोका जाना क्या कहलाता है, क्यों। उत्तर है इसे कक्षा में पुनः परीक्षा कहते हैं, क्योंकि बच्चा उस स्तर की शिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क्वेश्चन संख्या 15 है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है हेडिंग डालिएगा राज्य के कार्य, उसमें लिखिएगा शिक्षा नीति बनाना और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 2015 का पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। उत्तर है बौद्धकालीन शिक्षा में मठ में प्रवेश से पूर्व उपनयन संस्कार होता था। क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। उत्तर है यह उद्देश्य आध्यात्मिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 3 है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर है इसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया। उत्तर है यह विचार रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। क्वेश्चन संख्या 5 है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षा सहजता से पढ़ने की वकालत किसने की। उत्तर है व्याकरण शिक्षण को गतिविधि और उदाहरण के माध्यम से सहज बनाने की वकालत महात्मा गांधी ने की। उन्होंने इसे जीवन से जुड़े उदाहरणों के जरिए सिखाने पर बल दिए। क्वेश्चन संख्या 6 है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर
उसमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? उत्तर है यह विचार महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन संख्या 7 है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर है मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर ने विद्यालय को बाल भवन कहा है। क्वेश्चन संख्या 9 है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? उत्तर है जनसंख्या शिक्षा को 1994 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। क्वेश्चन संख्या 10 है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? उत्तर है यह तात्पर्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से है। क्वेश्चन संख्या 11 है, दौड़ते हुए वर्षा जल को चलता हुआ, चलते हुए को रेंगता हुआ तथा रेंगते हुए को रोकना किसका मूल सिद्धांत है? उत्तर है यह गांधी जी के सामाजिक सुधार सिद्धांत का मूल है, जिसमें उन्होंने समाज में बदलाव को धीरे धीरे सत्य और अहिंसा के माध्यम से लाने की बात की। क्वेश्चन संख्या 12 है, एक निश्चित आयु स्तर के कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है? उत्तर है इसे बाल श्रम कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? उत्तर है ये सभी शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? उत्तर है इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है? उत्तर है इसे लिंग भेदभाव या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 2023 से 2015 तक के 120 क्वेश्चन पूरा करा दिए है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।